शिवाजी सर हैं, जो कि वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हैं पैरालंपिक्स के, और बहुत ही इनका हाथ रहा है कि आज पैरालंपिक्स भी एक मुकाम छू रही है और एथलीट्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे बीच में 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सर हैं, तो सर क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे खिलाड़ियों को? देखिए, आप इनकी आपने सुना, इनकी जीवनी को सुना, कितने जो अपने संघर्ष करके ये आगे बढ़े हैं, और ये जो गोल्ड मेडल जीते हैं एक दिन की मेहनत नहीं है, और बरसों का इन्होंने तपस्या का परिणाम है। और इसके साथ साथ सही बोला गया कि आप मेहनत करने के साथ साथ आपकी सोच को ऊंची रखनी होगी, और रोज़ मन में करना कि मुझे प्रमोद भगत बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, जो भी बनना है, चाहे कृष्णा नागर बनना है, तो आप निश्चित रूप से बन जाओगे। क्योंकि मुझे कृष्णा नागर के बारे में एक हमारी रोहतास की लड़की बराबर फ़ोन कर रही है कि मैं भी उसी हाइट की हूँ, मैं भी बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ। ये बहुत सारे हमारे लोग बोलते हैं मैं जो बैडमिंटन खेलना चाहूँ तो प्रमोद भगत के क्या करना होगा। तो ये हमारे रोल मॉडल है, और ये इतिहास के पन्नों में इन्होंने दर्ज किया है। और जब तक ये हमारा कहे सूरज चांद रहेगा, जब तक इतिहास रहेगी, ये ओलंपिक में इनका नाम दर्ज रहेगा। क्योंकि पहली दोनों जो है अपने अपने कैटेगरी में प्रथम गोल्ड मेडल जीता है। मेरी शुभकामना है इनके लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, और हमारे देश का नाम रोशन करें और ढेर सारे मेडल लाएं। साथ ही साथ इनकी प्रेरणा से हमारे इंडिया के दूसरी बड़ी आबादी है वर्ल्ड में, चाइना के बाद इंडिया, तो हमारा बहुत संभावना है पैरालंपिक खेलों से। और इनको एक समावेशन का जो है मौका मिलता है। इनको लगता है आज कि हमारे बीच जब सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, राहुल द्रविड़ आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, तो ये समानता है, इक्वलिटी है, और वो लोग बोले असल हीरो है। तो मैं समाज को ही बोलूँगा कि हमारे जो आपने जो फिल्म देखते हैं वो तो हीरो है, वो पैसा लेते हैं और करते हैं। असल हमारे हीरो जो है, ये हमारे हीरो जो हमारे जहाँ भी देश का नाम, राष्ट्र झंडा उठता है तो इनके कारण उठता है, राष्ट्रगान बजती है तो इनको, तो हम तमाम लोगों को इनके साथ खड़े होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे प्रमोद भगत, कृष्णा जैसे लोग हैं समाज में, उनको आगे लाइए, और वो लोग भी अपना देश का नाम रोशन करेंगे। और यही हमारी शुभकामना है। और इन तमाम लोग हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए भी हमारी शुभकामना की, और आप आगे बढ़ें, और हम लोग आपके साथ हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है, स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ है। आप जहाँ उड़ान भरना चाहते हैं उड़ान भरें, और हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हम लोग आज बहुत ही खास, और ये पूरे दुनिया के लिए है और पूरे विश्व के लिए तो है ही, पूरे इंडिया के लिए गर्व की बात है कि पैरा बैडमिंटन में पहला मेडल, पूरे विश्व का पहला मेडल हमारे प्रदेश के, हमारे ऐसे होनहार खिलाड़ी, और कह सकते हैं बहुत ही ऊर्जावान खिलाड़ी हैं हमारे बीच में है प्रमोद भगत जी। तो हम चाहेंगे कि उनकी जर्नी के बारे में वो बताएं। और बिहार के वैशाली ज़िला के हाजीपुर के रहने वाले हैं, और वहाँ से इन्होंने अब तक की जो जर्नी है कैसे पूरी करी, उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा बिहार हाजीपुर वैशाली ज़िला से बिलोंग करते हैं। और जब मैं 5 साल का था तो मुझे पोलियो से मैं ग्रसित हुआ। तो उसके बाद से मुझे मम्मी पापा ने इलाज कराया बिहार में। उसके बाद उन्होंने उड़ीसा ले आया, क्योंकि वो जो मम्मी पापा थे वो उड़ीसा में जॉब करते थे। तो वहाँ पर तब से मेरा पोलियो का ट्रीटमेंट और पढ़ाई लिखाई तब उड़ीसा में हुआ। आज मैं उड़ीसा में जॉब भी करता हूँ और ये भी करता हूँ। बट ये है कि मेरी जड़ें जो हैं वो बिहार से जुड़ी हुई हैं, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, और मैं आज आपके सामने अपनी जो आप बीती है मैं रख पा रहा हूँ। तो मैं जब स्टार्ट किया तब मतलब बहुत सारी कठिनाई आई जो कि हर खिलाड़ी में आते हैं। तो उसको मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करता गया, और जो मेरा एम था मैं उस पर रहता गया। तो धीरे धीरे जो कठिनाई थी वो बहुत आसानी से कटती गई, क्योंकि आप अगर दिल से कोई चीज़ चाहते हो तो पूरी दुनिया उसको पूरा करने के लिए जुट जाती है। तो यही था मेरे साथ। मेरे गांव वाले जुटे, मेरे शहर वाले जुटे, उसके बाद स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ किया। फिर आज का डेट है जबकि हमको पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पूरे गांव वाले बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका कारण था कि मैं आज आपके सामने एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेके आया हूं। और मैं सोचता हूं कि ये ओलंपिक गोल्ड मेडल आप सबको भी मोटिवेट करे। स्पेशली बिहार के जो युवा एथलीट है, जो पैरा एथलीट है, वो बहुत मतलब दुनिया की बातें सुन के
थम जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, जो कि उनके लिए स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप दुनिया की किसी की बातें मत सुनिए, जो आपके समाज की भी जो बातें बोलते हैं उस सबको मत सुनिए कि आप नहीं कर सकते हो। ये बोलना आपके लिए मोटिवेट करता है। आप इसको चैलेंज के लिए लीजिए कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ और मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और मैं इवन हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप एक दिव्यांग है, दिव्यांग मतलब आप दिव्य से यांग है, मतलब आपके पास एक दिव्यांग अंग है। तो डेफिनेटली आप अगर ये सोच के चलोगे और कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये चीज़ को सोच के रहिए। और इसके साथ हमारे बिहार के एसोसिएशन बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। शिवाजी सर हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको कम्युनिकेशन करते हैं। संदीप कुमार है जो कि आप सबको बहुत ही अच्छे से डेडिकेट करते हैं। वो स्पेशली फॉर पैरा एथलीट डेडिकेशन है। स्पेशल जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत डेडिकेट रहते हैं। तो मेरा बोलना यही है कि मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो डेफिनेटली आप भी जुड़िए और ऐसे ही देश का नाम, अपने राज्य का नाम आगे बढ़ाइए। पूरे ना कि राज्य में, ना कि देश में, पूरे विश्व में मेरा यही एक आपको संदेश है कि आप किसी की बातें मत सुनिए। आप अपना जो सपना लेके आप आगे बढ़ रहे हो उसी पे रहिए और आगे आइए। आपको मतलब आपको हाथ देने के लिए बहुत सारे हाथ आगे आए हैं, बट आप जब आगे नहीं बढ़ोगे तब कुछ कर नहीं सकोगे। तो मेरा मानना है कि आप आगे आइए और जितने भी आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आपके साथ डिसेबल कमिश्नर शिवाजी सर हैं जो कि आपको वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और डेप्यूटी डायरेक्टर संदीप कुमार है जो कि आपको स्पोर्ट डायरेक्टर है वो आपको अच्छे से समझाएंगे कि क्या खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस दिशा में आप जाओगे तो आगे बढ़ोगे। तो मेरा कहना यही है और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो भावना थी मैं आपको व्यक्त कर पाया और स्पेशली बिहार के लिए, क्योंकि मेरी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है। तो मुझे उस तरफ मेरा एक बहुत ही कमजोर कड़ी है और मैं भी चाहता हूँ कि बिहार से बहुत सारे खिलाड़ी आए और जैसे मैं अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूँ वैसे आप भी आके अपने राज्य और देश का नाम रोशन पूरे विश्व में अपनी जो तिरंगा है उसको पूरे विश्व में लहराइए। जी प्रमोद, एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे। अभी जैसे बिहार में या पूरे इंडिया में जो सिचुएशन है, और जब पैरा बैडमिंटन की बात करते हैं तो एथलीट्स हैं वो प्रमोद भगत बनना चाह रहा है। हर कोई प्रमोद भगत बनना चाह रहा है। इवन बिहार में भी बोलते हैं कि प्रमोद भगत बनना चाह रहा है। तो प्रमोद भगत कैसे ट्रेनिंग करते हैं, क्या ट्रेनिंग करते हैं, जो आप एक ट्रेनिंग का टिप्स दे दीजिए जो हमारे एथलीट्स है, जो बिहार में एथलीट्स है, कि वो भी आपकी तरह बन पाए। देखिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, देखो प्रमोद भगत एक है, जैसे सबको सचिन तेंदुलकर एक है, प्रमोद भगत एक है, वैसे तो आप प्रमोद भगत बनना मत चाहिए। आपका जो डेफिनेशन, आपका जो अस्तित्व है उसको बढ़ाइए। आपका जो भी नाम है, कुछ भी है, आप उसको बढ़ाइए और आप अपने नाम से आगे बढ़िए। डेफिनेटली मैं प्रमोद भगत, मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप भी आगे आइए, ये करिए। और मेरा बोलना यही है कि बिहार में बहुत सारे IAS OS निकलते हैं बिहार से पूरे इंडिया में। तो बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, जस्ट सोच की कमी है, जो कि आप सोच बढ़ाइए, जरूर आप आगे बढ़ोगे। और एक चीज़ है कि मेहनत ये नहीं डिपेंड करता कि मेहनत आप कितना करते हो, ये सोच डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हो और कितना डेडिकेटेड हो। तो डेडिकेटेड रहो, सोच को बढ़ाइए, मेहनत तो अपने आप हो जाएगा। और आप जैसे मैंने देश के लिए नाम रोशन किया, अपने राज्य के लिए, वैसे आप भी कर सकते हो। तो इस सोच के साथ आगे बढ़िए और आपके साथ बहुत अच्छे मतलब एसोसिएशन जुड़े हुए हैं बिहार की, जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए है। तो डेफिनेटली आप उस सोच पे रहिए और उन सबसे मतलब जोगाजोग करिए कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, और डेफिनेटली आपको अच्छा दिशा देंगे और आप भी मेरे जैसे देश का नाम रोशन कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रमोद भगत और इन्होंने कहा है कि डेडिकेशन ज़रूरी है। तो डेडिकेशन रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण नागर है, मैं राजस्थान से हूँ और मेरी कैटेगरी SS6 है और मेरा जो गेम है वो पैरा बैडमिंटन है और अभी पैरालंपिक्स में मेरा गोल्ड मेडल है। और जो मेरी जर्नी है वो 2017 से एज अ पैरा बैडमिंटन प्लेयर स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर मैंने 2018 में मेरा गोल्ड मेडल जीता था नेशनल में। 2018 में वाराणसी में, जो सिंगल्स में गोल्ड और डबल्स में गोल्ड। उसके बाद से जो मेरा पैरालंपिक का जर्नी है, जो इंटरनेशनल जर्नी है वो स्टार्ट हुआ है मेरा उसके बाद से। मैं मेरी कैटेगरी के जो भी प्लेयर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा
कि हार ना माने, अपनी ट्रेनिंग जो है वो करते रहें, अच्छे तरीके से करते रहें, और ये ना सोचें कि अगर आपका हाइट कम है तो आप खेल नहीं सकते, आप या कुछ कर नहीं सकते। आप अपने जो गेम खेल रहे हैं उस पर फोकस रखिए, जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा अगर आप अपने सही मन से खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। और ये ना सोचें कि आप कि गेम है, स्पीड है, ऐसा है, छोटे हैं तो हम कैसे मार पाएंगे। इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप कुछ नया करने का सोचें तो वो ज़रूर सोचें कि मतलब कि हाँ नहीं मैं खेल सकता हूँ, अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें कि मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से अच्छे प्लेयर के साथ खेल सकता हूँ, उसको कम्पीट कर सकता हूँ। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा। कृष्णा जी, एक और बात पूछना चाहूँगा कि जैसे पैरालंपिक्स में देखा जाए तो अभी पैरालंपिक्स इस वर्ष जो मेडल आया है या कुछ जो पहले जो पैरालंपिक्स हुआ था रियो में, उसके बाद से पैरालंपिक्स को लोग जानने लगे हैं और एक्सेस भी हो गया। लेकिन अभी भी जो रिमोट विलेजेस हैं, रिमोट एरियाज है, जैसे आप कह रहे हैं राजस्थान है, वो राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, और जैसे हम लोग बिहार से, तो बिहार भी बहुत बड़ा स्टेट है, और वहाँ पे बहुत दूर के जो खिलाड़ी हैं जिनका एक्सेस नहीं है। आपका क्या जर्नी रहा और आप कैसे जुड़े हैं उसमें, मतलब आपको कैसे पता चला पैरा बैडमिंटन के बारे में और आपने यही गेम क्यों चुना, इसके बारे में बताइए थोड़ा। पैरा बैडमिंटन के बारे में मुझे तब पता पड़ा, अगर पहले तो मैं बताऊँ कि बैडमिंटन मुझे बहुत पसंद है। बैडमिंटन मैं शुरू से खेलता हुआ आ रहा हूँ, जैसे 2014-13 से मैं ऐसा मेरे घर के आसपास ही खेलता था। उस वक्त मेरे दोस्त थे फैमिली के साथ, सो उधर ही थोड़ा बहुत सीखा, देखते क्योंकि जो हम वीडियोस देखते थे मॉर्निंग के, जब भी हम फ़ोन चलाते थे हम वीडियोस देखते थे या टीवी पे मैचेस देखते थे बैडमिंटन की, तो उस टाइम पे हम सीखते थे कि अब हम शाम को क्या ट्रेनिंग कर, मतलब सीखना क्या है इसमें से। तो वो सब शॉर्ट्स थोड़े थोड़े ट्राई करना। फिर 2017 में मुझे पैरा बैडमिंटन के बारे में पता पड़ गया था कि जब मैंने SMS स्टेडियम जयपुर में जब मैंने ज्वाइन कर लिया था उसके बाद, तो वहाँ पर जो भी वहाँ जो कोचेज़ हैं, यादवीन सर, मनोज सर, उन्होंने पैरा बैडमिंटन के बारे में बताया। वहाँ पर एक प्लेयर थे नितेश कुमार, वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे SMS स्टेडियम में, तो उन्हों से भी मेरी बातचीत हुई। तब उन्हों के थ्रू ही मेरे को यादवीन सर उन्होंने बताया था कि हाँ पैरा बैडमिंटन भी है, उसमें मेरी कैटेगरी है, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। ये बहुत बढ़िया है। और अभी जैसे कैटेगरी जो शॉर्ट स्ट्रेचर का जो कैटेगरी है उसमें आप एक मकाम हासिल कर चुके हैं, और पैरा बैडमिंटन पहली बार इंटरनेशनल जो ओलंपिक्स है उसमें, पैरालंपिक्स है उसमें इंक्लूड किया गया था, और ये पहला मेडल है आपका, और ये पूरे इंडिया का या पूरे आपके कैटेगरी में वर्ल्ड का पहला मेडल होगा। तो कैसा लग रहा है आपको? और एक और संदेश हम चाहेंगे, जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे तो पैरा बैडमिंटन जब पैरालंपिक में फर्स्ट टाइम ऐड हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, हमारे लिए बहुत मोटिवेशन था ये सब चीज़ें, क्योंकि एक जो ड्रीम होता है प्लेयर्स का, पैरा प्लेयर्स का, कि हमें पैरालंपिक में सेलेक्ट होना और मेडल लेकर के आना है। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए यही थी कि हम सेलेक्ट हुए पैरालंपिक्स के लिए, और जो 4 साल की जो मेहनत थी वो सब चीज़ें काम आई। और फिर जब उसके बाद जब हम मेडल आया हमारा कंट्री के लिए और इंडिया के लिए, और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट था इतना जो बहुत अच्छा रहा, तो बहुत अच्छी बात थी वो हमारे लिए कि हाँ, कि ऐसा लगा था कि हाँ जब मेडल आया तो ऐसा लगा कि हाँ जो मेहनत करी थी वो काम आई, जो सच्ची लगन से जो मेहनत वो सब चीज़ें काम आई। और बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार हमारे बीच में है मनोज सरकार, और पैरालंपिक्स में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, हम लोग अभी तुरंत ही बात कर रहे थे उसके बारे में, और मेडल आया है इनका भी। तो हम लोग इनका सबसे पहले बात तो इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने भारत को इतने ऊपर तक लाया है कि हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं मनोज जी से। मनोज जी अपने सफ़र के बारे में बताएंगे और कैसे इनका जो भी इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है जो, वो कैसे हुआ और क्यों, कैसा कवर, उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग पहले चाहेंगे कि अपने बारे में बताएं और अपने सफ़र के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम मनोज सरकार है। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, रुद्रपुर छोटे से शहर में रहता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि पैरालंपिक पहली बार बैडमिंटन में ऐड हुआ है, और इस सफ़र में मैं आपको यही बताऊंगा कि मम्मी ने मतलब बीड़ी बना के मटर तोड़ के 10 रुपये का रैकेट से शुरुआत करी और आज इतने बड़े मंच पे पहुँचे और मेडल आए, ये बहुत गर्व की बात है। तो जब मेडल को पकड़ा तो कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहले मम्मी का वो चेहरा, 10 रुपये का नोट, वो 10 रुपये का रैकेट याद आया, क्योंकि उसी के बेस पे हम खेलना शुरू करें। और कहीं ना कहीं इस सफ़र में उन सभी लोगों का साथ रहा जिनका बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस है इस मेडल के पीछे, चाहे वो मेरी फैमिली हो, दोस्त हो, PCI हो, हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी का सपोर्ट रहा। अगर ये नहीं होता तो शायद ये मेडल नहीं आ पाता। दूसरी चीज़, अगर मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में कहेंगे, मैं एक ही चीज़ कहूँगा
मम्मी ने कहा कि पहले एक अच्छा इंसान बनिए, तो वही कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता रहूँगा कि एक अच्छा इंसान बन के ही जीऊँ और मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। दूसरी चीज़, जैसे आपने पूछा कि कितनी कठिनाई हुई, कठिनाई इतनी थी कि लेकिन मतलब कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते और कई बार लोग छोड़ देते हैं। तो हमारे साथ एडवांटेज यही था कि हमने छोड़ा नहीं, और मैं आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि छोड़े नहीं, क्योंकि आपको किसी चीज़ को पकड़ के चलते हैं और चलते रहते हैं तो आपको कामयाबी एंड ऑफ द डे मिल ही जाता है। बट यही है कि आपको छोड़ना नहीं है। और रही बात कि प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाए, तो एज अ स्पोर्ट पर्सन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये सारे हडल्स होते हैं। अगर हम हडल्स पार नहीं कर सकते तो स्पोर्ट पर्सन किस बात के हैं। तो ये सारे हडल्स हैं और हडल्स को पार करके ही यहाँ तक पहुँचा जाता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉब्लम्स ना समझिए, सोचिए कि एक पड़ाव है जिसको हमें पार करना है। जी, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने कही। हर्डल्स है और वो आएगा, और अगर दुख है तभी सुख का मज़ा है। मतलब आपके पास विषम परिस्थितियाँ आएंगी तभी जाके अभी जो आपने अपने अचीवमेंट से किया है तभी आप उसका मज़ा ले पाएंगे, और आप ले भी रहे हैं। हम एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, ट्रेनिंग की बात पूछना चाहेंगे। कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं आप और क्या संदेश देना चाहिए? बहुत से पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं जो अब आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे ट्रेनिंग के? देखिए, स्टार्टिंग में जब मैंने खेलना स्टार्ट करा और मैं एबल बॉडी में खेलता था, मुझे पैरा के बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन आज के टाइम में मैं कहूँगा कि मोदी जी का मैं बहुत बड़ा उनको मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही मीडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से अब इतना नॉलेज इतना बढ़ गया, पूरे देश में ये नॉलेज फैल गया है। नहीं तो हमारे टाइम पे मुझे 16-17 साल लगे पैरा बैडमिंटन के बारे में जानने में। तो कहीं ना कहीं ये नॉलेज इस टाइम पे बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है, और ये इसका एक फ़ायदा मिलेगा कि नेक्स्ट पैरालंपिक्स में या ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मेडल्स आने वाले हैं, और ये हम फील कर सकते हैं एज अ प्लेयर। और रही बात, जैसे आपने कहा कि कैसे हम तैयारी क्या करा मैंने, तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तैयारी आपको खुद से अपने आप से करनी होती है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा ठीक खेलने लग जाते हैं या कुछ अचीव करने लग जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपके सपोर्ट में सब लोग आ जाते हैं। जैसे अभी मैं लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और गौरव खन्ना एक्सीलेंट बैडमिंटन एकेडमी है जो कि स्पेशली बैडमिंटन के लिए है, और वो एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है। तो हमने ऐसा कोर्ट भी खेला कि आउटडोर था, गड्ढे थे, पैर मुड़ते थे तब भी खेलते थे, और आज ऐसी जगह खेल रहे हैं जहाँ पे सोना बात है, स्टीम बात है, मतलब सब जकूजी है, सब कुछ होते हुए हम लोग खेल रहे हैं। तो वो सफ़र भी देखा है जहाँ पे रैकेट के लिए पैसे नहीं थे, वो सफ़र भी देखा है जहाँ पे स्पॉन्सर आपके पीछे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस सफ़र में बहुत प्रॉब्लम्स आई और प्रॉब्लम्स को ही पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जितने भी लोग जो खेलना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल होता है, और उसके बाद स्टार्ट को रेगुलर रखना वो उससे बड़ा मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब आप भी स्टार्ट करिए और जब भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो सोचिएगा कि ये हडल्स है। दूसरी चीज़ कि लोग आपको बहुत इग्नोर करेंगे, लोग आपको बहुत ताने कसेंगे कि ये नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो हमेशा याद रखना कि ये जितने भी आप अचीव करते हैं, जो मैंने जो मेडल पाया है, ये मेडल भी मैं उन लोगों को डेडिकेट करता हूँ जो कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप उनको जरूर दिखाइए जो आपसे कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वही लोग इनडायरेक्टली मोटिवेट करते हैं। एक लास्ट सवाल है, कितने घंटे आप प्रैक्टिस करे हैं? मतलब देखिए, मेहनत तो करना होता है, हर चीज़ के लिए मेहनत करना होता है। अगर यूपीएससी करते हैं, बीपीएससी करते हैं, या कोई और भी एग्ज़ाम देते हैं तो कोई बोलता है 18 घंटे पढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, ओलंपिक से पहले हमने नो डाउट कि 7-8 घंटे मैंने प्रैक्टिस करी, और उसमें सब कुछ शेड्यूल में मतलब बहुत बिजी शेड्यूल था। लेकिन मैंने अपने लाइफ से बचपन से हम खेलते आ रहे हैं, और अभी तक 34 मतलब हमने 48 मेडल्स मुझे अभी तक मिल चुके हैं। अर्जुन अवार्डी हूँ, पूरे उत्तराखंड का एकमात्र अर्जुन अवार्डी हूँ, पूरे उत्तराखंड का एकमात्र पैरालंपिक प्लेयर हूँ, और मतलब पैरालंपिक मेडलिस्ट हूँ, प्लेयर तो नहीं कहूँगा। और इसके बावजूद मैंने अपने लाइफ से एक चीज़ सीखा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं चाहिए। आपको एक ही चीज़ चाहिए कि आप तन मन धन से, अगर आप 1 घंटा ही प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो 6-7 घंटे के से भी ज़्यादा बढ़कर होता है। तो मेरी सिर्फ सभी से यही रिक्वेस्ट है जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कि आप ये मत सोचिए कि हम 6 घंटे कैसे निकालेंगे, 7 घंटे कैसे निकालेंगे, 5 घंटे नहीं। आप 1 घंटे ही करिए, लेकिन वो 1 घंटा आपका तन मन धन तीनों चीज़ एक ही जगह पर होना चाहिए। वो 1 घंटा आपके 7 घंटे के बराबर होगा, क्योंकि हमने जब पहले प्रैक्टिस की थी तो मुझे मालूम है हम एक ही सेशन करते थे 1.5 घंटे 2 घंटे, उसके बावजूद भी हम इंडिया में रिजल्ट लाए।
तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे बहुत मजा आता था। और आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रोफेशनल के तौर पे कर रहे हैं, तो भी रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अब हमारे साथ चीज़ें जुड़ी है तो हमें थोड़ी फैसिलिटीज़ मिल रही है। पहले हमें क्या था कि भैया घर में पेंट का काम भी कर रहे हैं, उसके बाद हम खेलने जा रहे हैं। अब हमारे साथ क्या है कि हम प्रोफेशनल बने हैं। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, बस मेहनत की जरूरी है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज सरकारी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि आप 1 घंटे ही करिए, लेकिन वो पूरे डेडिकेटेड होकर करिए, तब आपको सफलता बहुत ज़रूर मिलेगी। अभी हम लोगों ने प्रमोद भगत से भी बात किया था, उन्होंने भी यही बोला कि डेडिकेशन सबसे ज़्यादा पहले आता है, जितना आप डेडिकेटेड होंगे आपका गेम उतना ही निखारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आपको बधाई देते हैं बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से कि आप और जीतें और हमारे देश को गौरवान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सरकारी। धन्यवाद। चलिए आइए हम लोग आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, श्री सुनील प्रधान जी, जो कि उड़ीसा से हैं और छोटे कद के खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, पदक भी जीता है इन्होंने और अभी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। उड़ीसा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसकी पूरी देखभाल करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करता है पैरालंपिक। उस पर बात करने के लिए पहले हम चाहेंगे डॉक्टर शिवाजी सर कुछ बताएं। मैं स्वागत करता हूं, हमारे भी सुनील प्रधान जी हैं और ये उड़ीसा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ट्रेजरर भी हैं। पहले ये खिलाड़ी थे, हम बहुत पहले जब हमारे बीच चंदन और जब शुरुआती समय में 2004 में हम लोग खिलाड़ी भाग लेते थे, हमारा उसमें प्रमोद वगैरह भी था और वो खेलते रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो खेलते रहे। और खेलने के बाद इनका एक्सीडेंट हो गया। अब ये क्या है, पैरा ओलंपिक एसोसिएशन में है, तो ये पैरालंपिक में ही आप देखिए खिलाड़ी हमारे अभी पीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं हमारी श्रीमती दीपा मलिक जी, वो इंटरनेशनल जो हमारे मेडलिस्ट हैं, पहली महिला मेडलिस्ट है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि पैरालंपिक्स में ही ऐसा होता है। खिलाड़ी कोच भी है, संदीप जी हमारे कोच भी बने, इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं और हमारे एसोसिएशन में भी बहुत सारे जो पैरालंपिक्स मेडल विनर हैं, अब वो अपना सहयोग दे रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत भी करता हूं सुनील प्रधान जी। और अब हम चाहेंगे कि सुनील प्रधान जी आपको हमारे जो बहुत सारे ऐसे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो आपकी तरह बनना चाह रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहूँगा कि मैं तो अभी खेल स्थगित किया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया और ये संदेश देना चाहता हूँ कभी हार मत मानिए। कहीं पर भी जैसे आप स्पोर्ट्स में आ रहे हो, अभी ग्रास रूट में जैसे बिहार में काम हो रहा है, ग्रास रूट में अभी जैसे बात हो रहा था सर से, पंचायत स्तर से स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से टैलेंट खोजिए और टैलेंट ढूंढने से अच्छे अच्छे प्लेयर आएंगे। इस बार 19 मेडल आया है हमारा पैरालंपिक में और मैं ये सब सीखा हूँ। जैसे मेरे उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, मैं खेलता था और जब खेल मेरा ख़त्म हुआ मैं एसोसिएशन के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि इसीलिए जुड़ा रहा क्योंकि ये खेल मुझे बहुत कुछ दिया है और ये खेल के लिए मुझे अभी कुछ करना है, तो इसीलिए मैं अभी एसोसिएशन में जुड़ा हूँ। जैसे बच्चे लोग ग्रास रूट से आ सके, जैसे नया नया प्लेयर्स निकल सके, उनके ऊपर काम करना है। तो अभी मैं नया हूँ और आगे और अच्छा काम करूँगा, यही उम्मीद है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। प्रमोद भगत जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार की ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि हर कोई अब इनके ऐसा बनना चाहता है, तो ये एक रोल मॉडल बन चुके हैं और हमारे बिहार के लिए जैसे हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। कल हम लोगों ने एक तस्वीर डाली थी साथ में, उसके बाद सब ने इनका स्टेटस लगा के रखा है और बहुत पूछते हैं इनको और हम लोग बात भी कर रहे थे कि कैसे ट्रेनिंग करते हैं। तो ये एक रोल मॉडल हो सकते हैं जो हमारे एथलीट्स को एक मुकाम पे ले जाएंगे और वो लोग इनका तरफ परस्यू करेंगे, क्योंकि कहीं पे अगर अब हम लोग जाना चाहते हैं या कहीं पे खाई है तो पहला एक आदमी होता है जो उसको पार करता है और दूसरे को हिम्मत आता है। जो इन्होंने किया है, उस खाई को पार किया है और एक जो गैप है उस गैप को कम कर दिया है। तो हम इनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया तो सबसे पहले करते हैं। और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं और एथलीट्स हैं जो हमारे बिहार में हैं, उनको बताना चाहेंगे कि आप जैसा कि कंटिन्यूअस एफर्ट की बात कर रहे हैं, प्रमोद जी से बात होती रहती है मेरी और उनसे बात कल भी हो रही थी, तो इनसे हम बताए थे कि जब से इन्होंने एम लिया है कि ये पैरा बैडमिंटन करेंगे तो वो उस पर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थे और उन्होंने अभी तक डेविएट नहीं हुआ कि कभी एथलेटिक्स में चले गए या कभी कुछ अलग गेम में। तो ये अपने गेम के प्रति बहुत ही ईमानदार और भरोसेमंद थे अपने गेम के प्रति।
तो आपको भी सजग रहना पड़ेगा। जैसे इन्होंने खुद भी कहा है कि आपको अपने गेम के लिए बहुत सजग होना पड़ेगा और सिर्फ उसी के बारे में सोचना होगा। तो उसी के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। सपोर्ट हम लोग पूरा दे रहे हैं, हम लोग हर तरह से गांव में और रिमोट एरियाज़ में जा रहे हैं। पंचायत लेवल तक में हम लोगों ने कमेटी बना रखा है और वहाँ से हम एथलीट्स को लेके आते हैं। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है और इन लोगों को भी थैंक्स करना चाहेंगे। जब से मेडल आया तब से लोग पूछने भी लगे हम लोगों को कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या मदद कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है सब प्रमोद भगत के कारण। और हमारे जो एथलीट हैं, एक और हमारे एथलीट है शरद, जिन्होंने हाई जंप में लिया मेडल। तो एक और बात कहना चाहेंगे, जैसे सर भी बता रहे थे कि और भी गेम्स हैं, उन लोग जिस गेम में आप जा रहे हैं उसमें ईमानदारी से अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए और निरंतर अभ्यास आपको उस मकाम पे ले जाएगी जहां आज प्रमोद भगत हैं, कृष्णा नागर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ये बहुत बड़े गर्व की बात है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम लोगों को और दर्शकों को भी। देखेंगे जिस तरह ये मुस्कुरा रहे हैं, ये हमारे नायक हैं और इसी तरह हमारे जो आज कोच है, लीडर हैं, सब जो है हमारे PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी लीड कर रहे हैं। तो तमाम लोग आप आगे आइए और मैं पूरा बोलना चाहूँगा कि सरकार, एसोसिएशन, सभी लोग हमारे लोग हैं, आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा हम लोग रहेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।